सैनिक भाइयों नमस्कार। आज हम लोग जो OROP 3 में आकर 2006 से पहले 2006 के बाद का बेसिक का डिफरेंस भी जानकारी ले लेंगे। इसी का वजह से क्या हो रहे, 8th CPC में जाने के बाद भी इनका बेसिक यही हालत हो जाएगा। 2006 से पहले 2006 के बाद बोलकर ये डिफरेंस आ रहे, ये डिफरेंस नहीं आना था, लेकिन सरकार इसका ऊपर जोर देना था। OROP 1 भी दे दिया, 2 भी दे दिया, 3 भी दे दिया, लेकिन ये अंतर तो खत्म नहीं हुआ। क्यों बोलने से, ये खत्म होने से पूरे को बराबर मिलना चाहिए। 1 रैंक 1 पेंशन, सेम रैंक वालों के लिए सेम बेसिक मिलना था, लेकिन नहीं मिल रहे। कितना डिफरेंस आ रहे एक बार जानकारी ले लेंगे। OROP 3 का बेसिक से ही जानकारी ले लेंगे। सबसे पहले देखो, 17 साल सर्विस किया हुआ सिपाही साहिबान, ये 2006 से पहले रिटेड है। इनका बेसिक कितना है? 20,463 रुपीज। वही 2006 के बाद रिटेड है, 17 साल सर्विस कर दिया, MSCP 1 मिला हुआ है, उनका बेसिक आकर 21,488 रुपीज। इधर डिफरेंस कितना आ रहा है देख रहे हैं, 1,025 रुपीज, 1,025 रुपए का डिफरेंस आ रहा है MSCP 1 मिलने से। उसका बाद वही सेम सर्विस किया हुआ सिपाही साहिबा ने MSCP 2 मिलने से उनका बेसिक 22,476 रुपीज, 2,013 रुपये का डिफरेंस आ रहा है। चाहे तो आप लोग, मैं इसी में PPO भी रख रहा हूं, उसमें भी एक बार जानकारी ले लें। ये झूठ नहीं है। जो भाई सिपाही साहिबान है 2006 से पहले रिटेड है, वो आकर 20,463 बेसिक ही ले रहे हैं, लेकिन MSCP 2 मिला हुआ 22,476 रुपीज ले रहे, 2,013 रुपये का ज्यादा बेसिक ले रहे। लेकिन इसका DA मिलने के बाद कितना होगा? 3,000 से ज्यादा ही डिफरेंस आ रहा है। एक बार देख लेना, ये क्या हो जाएगा, यही तो CPC में जाने के बाद भी यही डिफरेंस आ जाएगा अपना लिए। उसका बाद नायक साहिबान देखो, नायक साहिबान 22 साल सर्विस कर दिया, उनका बेसिक 23,569 रुपीज। वही नायक साहिबान MSCP 1 मिलने से 24,763 रुपीज, 1,194 रुपीज का बेसिक में डिफरेंस आ रहे हैं। DA मिलने से 1,600 1,700 तक इनका बेसिक में डिफरेंस हो जाएगा। उसका बाद नायक साहिबान 24 साल सर्विस करने से उनका बेसिक 23,569 ही रहेगा, 2006 से पहले रिटेड है। उसका बाद वालों के लिए क्या हो जाएगा, जो MSCP 2 मिला हुआ होने से 26,825 रुपीज, 3,256 रुपीज तक बेसिक में डिफरेंस आ रहे हैं। जो MSCP 2 मिला हुआ नायक के लिए और नहीं मिला हुआ नायक के लिए, दोनों को बीच का जो बेसिक का अंतर कितना है बोलने से 3,256 रुपीज है। यही क्या हो रहे, जो प्रॉब्लम आ रहे हैं 8th CPC में, यही हमारे लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। जो बेसिक में इतना अंतर होने से उसको दोनों में, 8th CPC में भी यही अंतर आ रहा है। जो इसमें हवलदार साहिबान का भी देखो एक बार, 2006 से पहले, 2006 के बाद। 2006 से पहले वालों के लिए 24,763 है, 2006 के बाद वालों के लिए 26,825 रुपीज, 2,062 रुपीज का इधर डिफरेंस आ रहे बेसिक में। उसका बाद देख लेना, जो 26 साल सर्विस किया हुआ हवलदार साहिबान के लिए 25,582 है। वही 2006 के बाद रिटेड है, 26 साल सर्विस करने से 26,900 है, 1,318 रुपये का इधर बेसिक में डिफरेंस आ रही है। एक बार देख लेना आप लोग। जो ऑर्डिनरी नायक सूबेदार और MSCP नायक सूबेदार दोनों के बीच में यही है, 24 साल सर्विस करने से उधर भी 1,000 रुपये, ये 1,087 रुपीज का बेसिक में डिफरेंस आ रहे। जो 26 साल वालों के लिए तो उनको थोड़ा कम आ रहे, 1,162 रुपीज का ही डिफरेंस आ रहे। लेकिन ऑर्डिनरी नायक सूबेदार का भी ये भी प्रॉब्लम हो रहे हैं। लेकिन 8th CPC में ये क्या हो जाएगा, जो बड़ा हमारे लिए एक बड़ा मुद्दा खड़ा हो जाएगा। इसी में क्या हो जाएगा, बेसिक में बहुत डिफरेंस आ जाएगा। ये कोरिजेंडम PPO देख लेना एक बार। कोरिजेंडम PPO है, इसी में क्या हो गया, जो अभी रिटेड हो रहे हैं, जो नायक सूबेदार साहिबान का है 30,175 रुपीज, 28 ईयर सर्विस किया हुआ सूबेदार साहिबान का ये। इसी में भी आप लोग देख लेना, जो 7th CPC में उनका बेसिक ज्यादा है, जो अभी रिटायर्ड हो रहे उनका बेसिक कम है।
सिपाही से लेकर ऑर्डिनरी कैप्टन तक जो बेसिक में डिफरेंस आ रहे। ये आकर ऑर्डिनरी नायक सूबेदार, ऑर्डिनरी नायक सूबेदार बोलने से एमएससीपी लेकर रिटायर्ड हुआ नायक सूबेदार का बेसिक है। उनको पहले OROP2 में 24,825 मिल रहा था, लेकिन अभी क्या है 26,825 रुपीज तक उनका बेसिक मिल रहे। ये अभी इनका बेसिक तो ज्यादा है, लेकिन वही ऑर्डिनरी नायक सूबेदार मिलने से उनका बेसिक बहुत कम है। यही तो CPC में जाने के बाद इसका बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। जो बेसिक में इतना डिफरेंस हो जाएगा बोल नहीं सकता है। उसी का वजह से पूरा को बराबर मिलना बहुत जरूरी है। ये 26 ईयर सर्विस किया हुआ ऑर्डिनरी नायक सूबेदार है, MSCP नायक सूबेदार है, 26 ईयर सर्विस किया हुआ, 26,900 उनका बेसिक है OROP3 का मुताबिक। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आप लोग कृपया कर MSCP जिसको मिलना है वो 100% आप लोग CP ग्राम में हो, ग्रीवेंस में है, कंप्लेंट डालकर आप लोग आराम से ले सकता है। नहीं लेने से आपका बेसिक में अंतर इसी तरह चलते ही रहेगा। आपको कितना भी पे कमीशन देने दो, लेकिन आपका बेसिक कम रहेगा। इसी तरह नहीं होना चाहिए। ये भी MSCP नायक सूबेदार का है। उनका बेसिक देखो 24,400 मिल रहा था बेसिक, उनको आकर 26,825 रुपीज अभी बराबर कर दिया। पहले कम था बेसिक, अभी बराबर कर दिया उनको। यह है हवलदार का, जो 20 साल से लेकर 24 साल तक एक ही बेसिक है हवलदार साहिबान का, 24,763 रुपीज है। जो 20 साल सर्विस किया हुआ वही बेसिक है, 21 साल करने से वही बेसिक है, 22 साल करने से वही बेसिक है, 23 साल करने से वही बेसिक है, और 24 साल भी सर्विस करने से 2006 से पहले वाले के लिए वही सेम बेसिक है। सिपाही साहिबान का देख लेना है, सिपाही साहिबान का देख लेना टेबल। इसी टेबल में भी आप लोग कुछ जानकारी हो जाएगा, जिसको ज़्यादा मिल रहा है, जिसको कम मिल रहा है। आप लोग ये PPO में पूरा देखने के बाद एक बार सोच लेना आपका बेसिक कितना मिलना चाहिए। आपको सही मिल रहा है, गलत मिल रहा है, आप लोगों की डिसाइड कर सकता है। क्यों बोलने से आपका PPO, आपका जो बेसिक आपका साथ ही रहेगा, आपका सर्विस कितना है वो भी आपके लिए ही जानकारी होगा, कोई दूसरे के लिए जानकारी नहीं होगा। उसी की वजह से मैं बता रहा हूँ, कृपया कर आप लोग जो बेसिक में बढ़ोतरी कराना आपका काम है, आपको अभी कराने से आपको यही तो CPC में क्या हो जाएगा, आपका बेसिक जो आपका साथी वाला का साथ बराबर हो जाएगा। नहीं होने से क्या है, आपका साथी वाला ज़्यादा बेसिक ले रहा होगा, आप आकर कम बेसिक में गुजारना पड़ेगा। आपका लाइफ टाइम आपका बेसिक कम ही रहेगा, ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं होगा। मैं बार बार बता रहा हूँ, बहुत बार भी बता दिया, ये बात आप लोग याद रख लेना। जो OROP2 में भी वैसा ही था, 3 में भी वैसा ही था, अभी यही तो CPC में भी ये प्रॉब्लम होने से नेक्स्ट कोई भी पे कमीशन आने से भी आपका बेसिक में बढ़ोतरी नहीं होगा। इसका ऊपर आवाज उठाना बहुत जरूरी है। नहीं होने से आपका बेसिक उधर ही रहेगा। उसका बाद ये भी सिपाही का नायक का है, या 16 साल सर्विस किया हुआ नायक का है। आप लोग ये कोरिजेंडम PPO में जानकारी ले लेना। उसका बाद देखो 8th CPC में भी यही प्रॉब्लम चलने वाला है। जो 8th CPC में MSCP कुछ भी नहीं मिला, 2006 से पहले रिटायर्ड है, वो सिपाही का बेसिक कितना है 20,463 रुपीज, 17 साल सर्विस किया। उसको आकर 8th CPC में सिपाही का ही बेसिक मिलेगा, 37,856 रुपीज मिलेगा। 1.85 फिटमेंट फैक्टर या 86 फिटमेंट फैक्टर देने से, उसका बाद 1.96 देने से 40,180 रुपीज ही उसका बेसिक होगा। उसका बाद फिटमेंट फैक्टर 2.86 देने से 58,524 रुपीज उनका बेसिक होगा। वही MSCP मिलने से सिपाही साहिबान के लिए सेम सर्विस होगा। उनका OROP3 में बेसिक 21,488 है, लेकिन वह 8th CPC में उनका बेसिक नायक का मिलेगा।
MSCP 2 मिलने से उनका बेसिक हवलदार का मिलेगा। नायक का भी वैसा, ये देख लेना, एक बार जानकारी ले लेना टेबल में। एक स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग आराम से जानकारी ले सकता है। जो हवलदार साहिबान का भी देखो, जो 2006 से पहले रिटायर्ड है उसको आकर हवलदार का बेसिक ही मिलेगा 8th CPC में भी। MSCP 1 मिलने से उसको आकर नायक सूबेदार का मिल रहा है। जो 24 साल सर्विस किया हुआ हवलदार का ही बेसिक मिलेगा। लेकिन MSCP 1 मिलने से उनको आकर नायक सूबेदार का बेसिक मिल जाएगा। उनको 8th CPC में भी बेनिफिट ज़्यादा हो जाएगा। और ऑर्डिनरी नायक सूबेदार, उसके बाद MSCP नायक सूबेदार, आप लोग देख लेना एक बार बेसिक में कितना डिफरेंस आया हुआ है। बार बार बहुत बार बताया हुआ मैं आपको, एक बार अच्छी तरह The anniversary of our 1886 martyrs. All India Railways Federation, throughout the Indian Railway, I have celebrated it and have paid their rich condolences to the martyrs of 1886. It's unfortunate that our martyrs who have given their life for 8 hours duty, we in Indian Railways are still fighting for that 8 hours duty. But at the same time, with the united movement, with our struggle, we have achieved a large number of issues we have resolved. I hope that our comrades will ever remember our the martyrs of 1886. And not only those who have given their life for the 1960 strike of the railways, 1968 strike and 1974 strike of the railways, which has been led by the All India Railways Federation. So comrades, this is a high time to remember our martyrs, and we have to fulfill the dreams of our martyrs. That will be the relevant condolence to our martyrs of 1886 as well as of our past strikes. Thank you, comrades. Inqilab Zindabad.